विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये सारे झूठे हैं और ये जो है भ्रष्टाचारी हैं सारे। बेरोजगारी को लेके क्या कहना है आपका? बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी रेशियो अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करूं तो लोग बोलेंगे स्टार्टअप्स जॉब नहीं है। आईआईटी जो हमारे भारत में सबसे टॉप मोस्ट जॉब देती है ना, आईआईटी बनी है एमआईटी के तर्ज पे। एमआईटी क्या करती है भारत के आईआईटी को कि हम जॉब प्रोवाइड करते हैं और आईआईटी जॉब सीकर्स हैं, यानी हमारे जॉब में आके काम करते हैं। तो मेनली अगर स्टार्टअप्स खुल रहे हैं भारत में, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप 14 से 24 के बीच में खुले हैं। तो स्टार्टअप्स में एक स्टार्टअप में एक व्यक्ति तो काम नहीं करता है, हजारों लोग काम करते हैं। तो अगर स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है मेनली समझिए। अगर नासा जैसी संस्था है अमेरिका में, उसके कंपेयर में स्पेस एक्स आ रहा है, तो स्पेस एक्स क्या करेगा? ओवरपेड करेगा। भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है? राष्ट्रपति को मिलती है 5 लाख रुपए। यानी कि नासा में कोई भी साइंटिस्ट काम करेगा उसको 5 लाख से ज़्यादा की सैलरी नहीं हो सकती है। एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे जैसा 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज उठा लेता है। तो कोई इसरो में काम करना चाहेगा? नहीं काम करेगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई स्टार्टअप आता है स्पेस एजेंसी में, तो वो क्या करेगी? बाहर के इंजीनियर्स को भी हाई पे करेगी और भारत में बुलाएगी। तो इसका विरोध कर रहा है और वही विपक्षी पार्टी सत्ता में आएंगी तो उसका समर्थन करेंगी, देख लीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। आप कौन? ये बात सही नहीं है उन्होंने। हैं? ये बात कांग्रेस का है कोई यहाँ पे? कोई कांग्रेस का है नहीं। अच्छा, जो ये सरकारी जॉब को कम करने की बात की जा रही है, रिड्यूस करने की बात की जा रही है, सर आ जाइए। हाँ, प्राइवेटाइजेशन मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जो आज कहा जा रहा है कि सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं और जो 1991 के उदारीकरण की बात करती है ना कांग्रेस सरकार, तो एक डेटा कहता है कि भारत में 1991 में 30% से ज्यादा कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया था। वो डेटा कहाँ है? अभी दूसरी सरकार को, दूसरी मतलब पार्टी को मौका देना चाहिए या यही पार्टी अच्छी है? देखिए, किसी भी देश में अगर स्थिर सरकार आती है ना तो विकास होता है। मेनली इजराइल में हुआ, रशिया में हुआ और डिफरेंट देशों में हुआ। मुझे लगता है अगर सरकार हुए, स्थिर सरकार यानी पिछले स्कीम्स को अगर चालू किया जाए। मैं एजुकेशन की बात करता हूँ। एजुकेशन में आईआईटी की स्थापना ज़्यादा हुई है। 1999 से पहले भारत में एक एम्स था, यानी कि दिल्ली एम्स था। उसके बाद 2002 में नागपुर में द हिंदू की रिपोर्ट होगी, आप देख सकती हैं। तो 5 एम्स बनाने की बात की अटल बिहारी वाजपेयी ने। 2012 और 2008 में जाके पूरी हुई है। और जो आईआईटी पे और एम्स पे छाती पीटती है ना कांग्रेस सरकार, मैं उसकी आपकी पूंजी खोलता हूँ। 1846 भारत में सबसे पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुली, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे चल के उसमें आईआईटी की ब्रांच ऐड हो गई और आईआईटी रुड़की हो गया। उसके बाद मद्रास, पूना और बॉम्बे में 1858 में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। आगे चल के आईआईटी के ऐड हो गया उसमें और आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी पूना हो गया। उसके बाद आते हैं 1919 में। 1919 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। आगे चल के आईआईटी बीएचयू हो जाता है और एकदम बोलेंगे कि हमने आईआईटी की स्थापना की। भाई आपने कहाँ किया है? सब तो रुड़की 1846 में बन गया था, पूना 1858 में बन गया था, 1858 में ही मद्रास और मुंबई को बना दिया गया था। 1919 में आईआईटी बीएचयू तैयार हो गया था। तो फिर आपने आईआईटी, कौन सी आईआईटी की स्थापना की है? 1999 से पहले भारत में मात्र एक एम्स था। आप किस विकास की बात करते हैं? यानी उच्च वर्गीय विकास है आपका।